दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी? दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन उसमें रीज़न ये था कि जब अपनी भर्ती एक तरह से ये लग गया था कि भई अब तो कंप्लीट होगी। फिर अचानक से अपना एक मैटर था जिसका केस तो लगा दिया था इमरजेंसी में, उस केस को भी लगवा दिया था एसटीएफ वाले को, लेकिन 2 डेट मिली। तो 3 तारीख की जैसी डेट मिली तो उसमें जो जज साहब थे उन्होंने केस सुनने को ही मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये सिविल केस है और मैं सिविल सुनता ही नहीं हूँ, मैं तो क्रिमिनल केस का वकील हूँ, वो जज हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो वो डेट वैसे निकल गई और जब 13 तारीख की अगली डेट आई थी 13 जून की, तो उस पर जज साहब नंबर ही नहीं लगा अपने केस का, तो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। उसके पहले मैंने आपको न्यूज़ दी थी भई 15 जून तक जैसे किरोड़ी लाल जी मीणा के वहाँ पर मैं गया और बाबा ने बोला कि जो माननीय कृषि मंत्री से बात करी तो उन्होंने बोला भई 15 जून तक मैं इनकी केसें भी जॉइनिंग करा दूँगा। लेकिन दोस्तों चेयरमैन साहब ने साफ मना कर दिया कि जब तक एसटीएफ मैटर क्लोज नहीं होगा तब तक मैं, क्योंकि स्टे पड़ा हुआ है, मैं इनका काम नहीं करूँगा। अब लगातार फिर सभी भाइयों के प्रयास चल रहे हैं कि अब उपेंद्र जी से, अभी जो 13 तारीख की डेट थी उसमें उपेंद्र जी ने, हमने मेहनत करके और एजी अपनी भर्ती पर बिल्कुल पैरवी करने आते, जैसा कि उपेंद्र जी ने वीडियो में बताया था। लेकिन अब नंबर ही नहीं आया तो उसमें एजी भी कुछ नहीं कर सकते, ना डबल एजी या फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर रूल से लगते हैं। तो उपेंद्र जी से अभी मैंने थोड़े दिन में बात करी तो उपेंद्र जी ने बोला कि अब कोर्ट की छुट्टियाँ आ गई है, कि 12 जून के बाद में कोर्ट की छुट्टी है, 14 जून 28 जून तक छुट्टियाँ कोर्ट की, तो 15 से स्टार्ट हुई है, तो 28 जून के लिए अभी उपेंद्र जी का ये रिस्पॉन्स है कि 28 जून जैसे ही ख़त्म होगा और 29 जून को एप्लीकेशन लगवा के 30 की डेट ले लेंगे इसमें, और 30 के बाद में इसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की। अब आज अपने जो नए भाई थे, देखो मैं तो दोस्तों मुझे रेस्पॉन्स मिल गया था तो मैं घर इसलिए आ गया क्योंकि थोड़ी भाई एक डेट है और है, क्योंकि होने के सारे काम कर दिए, अब एक डेट और है तो इसमें यदि हो जाता है तो अपनी भर्ती पर काम स्टार्ट कर देगा बोर्ड, लेकिन और नहीं होता है तो फिर तो क्यों कोर्ट की छुट्टियां तो मुझे पता था स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अपने सामने पहले ही न्यूज़ आ गई थी ये। लेकिन दोस्तों आज अपनी जो में नए बंदे जो प्रेजेंट में जो आसपास के थे, जैसे कमलेश जी मीणा और विश्राम भाई और गायत्री मीणा, तो ये तीनों कल किरोड़ी लाल जी से मिले थे। तो वहाँ से फिर इन्हों को किरोड़ी लाल जी ने बोला कि आप मॉर्निंग को मुझे आकर सारी चीज़ों से रूबरू करवाओगे, तो इन्होंने रूबरू करवाया और उनका रेस्पॉन्स ये आया कि अभी जो भी सारे मंत्री है तो वो सब बाड़ेबंदी में, तो वो उनका इलेक्शन वाला मैटर चल रहा है, तो 20 या 19 तारीख को फ्री हो जाएंगे, तो 22 को वापस से ये लोग किरोड़ी लाल जी मीणा जी से मिलेंगे और फिर वो माननीय कृषि मंत्री जी पास जाए या फिर उनको फ़ोन पर क्या उनके साथ जो भी चीज़ें बातें होगी वो आप लोगों को न्यूज़ दे दी जाएगी। उसके अलावा आज जो कैलाश जी चौधरी और ये गायत्री मीणा और एक दो भाई और थे जो तूफान सिंह और कैलाश जी के साथ और भाई थे, वो बिहार लाल जी विष्णु से मिले। इससे पहले कल जीतू जी गुजर है वो भी मिल चुके थे, और बोर्ड में भी जैसे रामपाल रूंडला जी है वो सतीश जी पुणे के पास भी गए, तो होने के इन्होंने आज सारी चीज़ें कर ली। लेकिन दोस्तों आखिरकार रेस्पॉन्स वही मिला कि भाई हम बिना एसटीएफ के काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों जैसे 29 तारीख आएगी, वाकई में जो एजी पैरवी करेंगे, ये उपेंद्र जी ने आपको बहुत पहले अवगत करा दिया, तो आप लोगों को भाई अब तो वेट करना है, इसके अलावा अपने पास कोई चारा भी नहीं है। और रही बात काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई टाइम क्यों लग रहा है बोर्ड में, तो दोस्तों बोर्ड में मैं बताऊँ कि टाइम इसलिए लग रहा है, आप कह रहे हो कि भाई फाइनल रिजल्ट तो निकाल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालने में लफड़ा है। बोर्ड नहीं चाहता कि भर्तियों को और ज़्यादा उड़ जाए, बोर्ड चाहता है कि भाई क्योंकि सामने वाला जो वकील है, जो पिटिशनर का वकील है, वो बंदा छोटे छोटे मतलब कि ऐसे मुद्दे रख देता है जिससे अपनी भर्तियाँ मतलब वो हियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इस बार बोर्ड ने ये चीज़ कर ली कि भाई एक बार इनको कंप्लीट कर दे, उसके बाद ही आगे की जो भी प्रोसेस है ना वो बाद में करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ये चीज़ धैर्य बनाए रखो आप, सब कुछ अच्छा होगा। टाइम लगेगा क्योंकि अपनी किस्मत साथ नहीं दे रही वाकई में, यदि किस्मत साथ देती ना तो अपना जो 3 तारीख की हियरिंग थी वो इमरजेंसी में केस लगवाते थे, जबकि वो किसी की नज़र में नहीं था। लेकिन उपेंद्र जी के थ्रू हमने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि शुरू से काम कर रहा था मैं एसटीएफ पर, और सबसे ज़्यादा मैंने काम एसटीएफ पर करा है, क्योंकि मेरी भर्ती मुझे पहले सेफ चाहिए। क्वेश्चन मैटर भी सुलझेगा और जो टीएसपी वाला मैटर था वो भी सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों आज अपन उस किनारे पर है कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, जिन्होंने अपराध कराया सज़ा उनको होगी, और बाकी ने जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी है उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों अब भी देखो वो बोर्ड के सामने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि वो 1% दिव्यांग वाला, और जो अभी टीएसपी में जो सीटें बढ़ाई है, तो बोर्ड नहीं चाहता कि आगे भर्ती कोर्ट में जाए,
तो इससे वो सारी प्रोसेस कर रही है। और अभी कर्मचारियों का भी बोर्ड में काफ़ी मतलब कम है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी इतना है कि आज की न्यूज़ मेरी अनुसार, क्योंकि सब भाई तो बोर्ड में जाके आए थे, लेकिन मुझे जो न्यूज़ मिली है ना, तो मैंने मेरे स्तर पर जानकारी करी है, ली है मतलब, तो उसमें ये है कि भाई काम यदि कंप्लीट हो गया तो ये डीवी और एब्सेंट लिस्ट डाल सकते हैं। तो ये पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डीवी और एब्सेंट लिस्ट में इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इनको फाइनल रिजल्ट नहीं डालेंगे, कन्फर्म है कि बिना एसटीएफ के फाइनल रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, अपन कितना ही प्रेशर करवा ले। तो भाइयों ज़्यादा नहीं, इतने दिन और वेट कराना तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं, होने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपन, और करके दे रखा है। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं, संविदा के भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संविदा वालों के लिए अपन पुनर्जोर विरोध करेंगे, लेकिन अभी अपना थोड़ा सा कि कोर्ट से निकल तो जाए और ज्वाइनिंग भी कराएंगे। देखो एक्टिवनेस सबसे मेन, अपनी एक्टिवनेस का पता लगता है कि आप और हम सब मिलकर कितने एक्टिव रहते हैं, क्योंकि अकेला चना कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता। और हमने जितना स्तर पर हमसे होने की मेहनत है वो आपके सामने कर रही है, और आप भी ये लोग आगे आकर कर सकते हो। जैसे कि आज बार 8-10 भाई आगे आए हैं, गर्ल्स भी आई है, गर्ल्स ने भी एक रुचि दिखाई है। और वैसे दोस्तों मैं सारी न्यूज़ ग्रुपों में दे ही देता हूँ, आप लोग काफ़ी अभी भी मेरे से ऐसे है कि ग्रुप से ऐड नहीं हो, काफ़ी गर्ल्स का भी फ़ोन आता है, तो मैं गर्ल्स को भी कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अलग से ग्रुप बना रखा है। बॉयज़ के ग्रुप तो है ही है, गर्ल्स का अलग से ग्रुप है, तो आप पर्टिकुलर अपना नाम और मैसेज मुझे कर दो, मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिससे कि आपको छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल पर नहीं दी जाती, तो रियल जो भी कुछ जानकारी होती है हम ग्रुप में डाल देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जिसको ज़्यादा ही जल्दी हो वो हमको मैसेज कर दे मुझे, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो फिर आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और भी कोई जानकारी आएगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन अब जानकारी कोई खुशी वाली हो तो दो यार। अब जानकारी कोई अच्छी निकल के नहीं आती तो फिर मैं देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुःख होता है यार। धन्यवाद।